हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज का जो अपना वीडियो है वो फर्स्ट ऑर्डर में जो अर्धायु काल है उससे रिलेटेड रहेगा। कल अपन ने देखा था कि जो कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए जो आपका वेग व्यंजक निकाला था, आज है उसी से रिलेटेड है वीडियो रहेगा। और आज अपन जो है उसमें जो अपन ने अभिक्रिया के अंदर जो टाइम पीरियड निकाला था वहाँ पर तो अपन ने निश्चित समय लिया था, लेकिन आज जो अपन है इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर इसका जो हाफ लाइफ है यानी इसकी जो अर्ध आयु है आपकी इसी व्यंजक के लिए अपन ज्ञात करेंगे। और इसके द्वारा अपन देखेंगे कि किस तरह से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएँ होती है उसमें जो अर्धायु काल है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करें अर्धायु के बारे में, तो अर्धायु है वो वह समय कह सकते हैं कि जिसमें आपका कोई अभिकारक है उसका आधा भाग क्या होता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। कि भाई अपन ने क्या कहा है कि आपका हाफ लाइफ या अर्धायु वह समय होगा जिसमें आपका अभिकारक है उसका आधा भाग उत्पाद में परिवर्तित क्या हो जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि भाई आपका उत्पाद है वो कितना रह जाता है, आधा रह जाता है। और समय के अनुसार बताया है तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, T1/2 इसके रूप में क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। कि अपन ने क्या कहा कि भाई उत्पाद है आपका अभिकारक है वो उत्पाद में बदल जाता है, तो आधा उत्पाद है वो कह देंगे बनता है। तो यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड होता है ये आपका अर्धायु काल कहलाता है, जिसे अपन ने T1/2 के रूप में प्रदर्शित किया है। अब यहाँ पर इसको बताने के लिए क्या बताया कि माना कि आपका जो T1/2 समय है उसमें आपका जो अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता है क्या है आपके, इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है वो अपन ने मान ली क्या है आपकी E है। का कह दें कि भाई जो आधा भाग है वो क्या हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे अपन क्या लिख दें, 1/2 उत्पाद में क्या हो गया भाई, परिवर्तित हो गया। कि भी अपन ने किसी अभिकारक है उस अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है, उस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है आपकी क्या हो जाती है, 1/2 रह जाती है। कि वो 1/2 उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर अपन इस चीज़ को इस तरह से तो भी लिख सकते हैं कि ये क्या है आपके x = 1/2, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कह दें अर्थात लिख कर के भाई ये इसको भी तो एक्सप्लेन करती है कि x है वो 1/2 हो जाता है। कि भाई एक निश्चित समय के बाद तो x माइनस वो जो आपने प्रीवियस जो आपकी वेग समीकरण निकालता है उसी की तरह लिख दें। तो यहाँ पर सांद्रता जो x क्या है आपका, जो सांद्रता परिवर्तन है कि वो आधी रह गई है, वो पूर्ण उत्पाद में बदल गई है। ठीक है, आपके अगर अपन बात करेंगे अलग अलग उत्पाद में बदले तो वो तो एक कंडीशन पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपकी ये कंडीशन है कि आपकी जो उत्पाद है 1/2 में परिवर्तित हो गया, कि आधा रह जाता है। अब यहाँ पर इसको अपन ने कल जो आपके प्रीवियस वीडियो था उसमें जो समीकरण अपन ने लिखा था उसी समीकरण को यहाँ पर अपन काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक लास्ट समीकरण लिखा था आप बात करें T = 2.303 K1 log, और इसकी जगह अपन ने सांद्रताएं ली थी तो A/A-x, ये आपका एक लास्ट समीकरण था। ठीक है, इस समीकरण में अपन क्या करेंगे,
इस समीकरण में क्या करेंगे, इनके अब मान रखने पर अब क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन एक तो कह दें T1/½ है, और ए है, सॉरी एक्स है, ये भी क्या है 1/½ है। ठीक है, तो ये है। तो अपन इसको समीकरण को लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, T1/½ 2.303/K1 log A/A-A/2। क्या हो गया आपका, ये जो समीकरण है वो इस तरह से इसमें चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको अपन वापस और हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए और हल करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मतलब इस में आपकी इसमें जो मुख्य परिवर्तन है वो क्या आएगा। तो यहाँ पर अपन देखें 1/2 2.303/K1 log। तो यहाँ पर देखिए इसको अपन हल करते हैं तो ये आपका A/2 आ जाता है। ठीक है, ए से आपका कट जाएगा तो अपन कह दें T1/2 = 2.303/K1 log। अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो आपकी क्या बचेगा 2। अब यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले log 2 का मान लेंगे। यहाँ पर K1, अब log इसका मान की बात करें तो ये आपका लगभग होता है 0.3010 3010। अब क्या करें, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ अर्ध आयुकाल है उसके लिए आपका क्या जाता है, इसके लिए व्यंजक आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसको देखिए इस तरह से लिखें 1/2 = 2.303/K1। अब यहाँ पर इसने अपने मल्टीप्लाई किया तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है 0.693। कितना लिख दिया अपन ने 0.693। ये जो समीकरण है ये आपका जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसके लिए क्या है आपकी हाफ लाइफ पीरियड है, इसके लिए क्या है हाफ लाइफ पीरियड है। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण के द्वारा अपन के पास जो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आया है, अपन इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं। तो अपन कहते हैं कि भाई समीकरण ए के अनुसार अपन क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्या बताएं, आपकी जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है आपकी जो अभिकारक है, ठीक है, उसकी अर्धायु की जो आपके प्रारंभिक सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं करती। क्या कहा आपने, अभिक्रिया की जो कोटि है, या कह दें इस प्रथम अभिक्रिया कोटि के अंदर जो आपके जो अर्धायु है वो आपके अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता इस पर निर्भर नहीं है। अब देखिए निर्भर है नहीं है, व्यंजक है, इस व्यंजक में कहीं पर भी सांद्रता मेंशन नहीं है। तो पहली चीज़ आपकी क्या आपके एक्सप्लेन हो गई कि भाई सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ पर इसके अतिरिक्त बात करें तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इस प्रतिकोटि अभिक्रिया के अंदर जो अपन ने प्रारंभ में जो सांद्रता ली थी कि जो मूल सांद्रता है अभिकारक की उस पर भी निर्भर नहीं करती। तो दूसरी चीज़ अपन क्या लिख सकते हैं कि जो अर्ध आयु है
आई है वो भी क्या है, आपके जो मूल अभिकारक है उसकी भी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, जिसको अपन ने जो टी थीटा है ना उसको माना है कि भाई वो शुरुआती है, वो क्या हो सकती है आपके सांद्रता है वो टी थीटा के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जो अगर यही समीकरण अपन किसके लिए बात करें कि भाई समय अपन ने टी थीटा के रूप में लिया है, ठीक है, कि भाई हाफ लाइफ है, इसको अपन ने किस रूप में ले लिया, थीटा के रूप में लिया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसको अपन है एक नए स्वरूप के रूप में भी इस समीकरण को लिख सकते हैं। अब देखिए नए स्वरूप में अपन किस तरह से लिखेंगे, तो आपका जो समीकरण था आपके कल का जो वीडियो था उसका लास्ट समीकरण अपन उसी को काम में लेंगे। तो यहाँ पर टी थीटा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K1 log। अब देखिए एक चीज़ तो अपन ने यहाँ पर ये काम है, अब यहाँ पर सांद्रता है और सांद्रता परिवर्तन है, तो यहाँ पर a माइनस एक्स ले लिया। ठीक है, अब ये समीकरण है ये किसके बराबर हो जाती है, स्थिरांक के बराबर हो जाती है। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है आपके लिए। ठीक है, ये मान किसके हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू के रूप में आ जाता है। जहाँ पर बात करें थीटा है वो यहाँ पर आपके अंश पूर्ण होने में लगा गया समय है वो टी थीटा है, कि भाई यहाँ पर थीटा क्या देखने को मिलता है कि अंश पूर्ण करने में लगा समय क्या है आपका, टी थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये था आपके डियर स्टूडेंट आपके फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड आपका जो आज का अपना वीडियो था कि किसी अभिक्रिया के लिए बात करें या खासकर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इसके लिए जो अर्धायु काल का जो व्यंजक है वो आपके T/1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K1 प्राप्त होता है। यहाँ पर जो अपने बातें कही कि भाई आपका जो अर्धायु काल है वो किसी समय पर जो अपन बात कर रहे हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं करता। साथ में क्या है कि ये जो आपकी अभिकारक की मूल सांद्रता है उस पर भी क्या है आपका निर्भर नहीं करता। तो ये था आपके इसमें अर्धायु काल से रिलेटेड आज का अपना वीडियो। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।